इंग्लिश आती है लेकिन बोल नहीं पाते। समझ जाता हूँ कि सामने वाला क्या बोल रहा है, लेकिन वहाँ पर भी अगर मुझे बोलने वाली बात है तो मैं और ब्लैंक हूँ। तो ऐसी चीज़ों की रिक्वेस्ट काफ़ी बार आ चुकी हैं। और जो अभी हमारा बैच चल रहा है उस बैच में मैं ग्रामर वाइज ही जा रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर हम एक्टिव पैसिव इस तरीके से जा रहे हैं। लेकिन अभी 9 to 10 और 10 to 11 शाम के दो ये बैचेस हैं जहाँ पर हम स्पोकन पर आ चुके हैं। तो अगर आप सिर्फ स्पोकन की प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको सिर्फ स्पोकन से रिलेटेड छोटे छोटे से जो टॉपिक्स हैं वो अगर आपको समझने हैं, और मोस्टली आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए प्रैक्टिस करने का, लोग चाहिए जहाँ पर आप बोल सकें, एक सिचुएशंस देकर मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवाऊँ, वहाँ पर आपकी जो कमियाँ हो रही हैं, जो गलतियाँ हो रही हैं, उनको पॉइंट आउट करूं और आपको बताऊं। अगर आप इस तरीके का एनवायरनमेंट चाहते हो तो आप बैच टाइमिंग मैंने बता दी है, शाम की टाइमिंग है 9 to 10 और 10 to 11। इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरी डिटेल के लिए मेरा नंबर है कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वरना आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो 7303324695। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और बाकी की डिटेल्स जो है हम वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो में भी आप लोगों को आगे के सेंटेंसेस बताने से पहले मैं पहले उन लोगों के नाम बता देता हूँ कि जिन्होंने लास्ट वीडियो में हमारे सेंटेंसेस पढ़ के और जो उनके सबटाइटल में फ्रेजल वर्ब से एडवांस स्ट्रक्चर थे उनको यूज करके सेंटेंसेस बनाए हैं। दीक्षा ये हमेशा कंसिस्टेंट है, रेगुलर हैं। विराट गांधी, प्राची त्यागी इज ऑल्सो कंसिस्टेंट। निर्जला यादव, अफजल अंसारी, रेणु राणा और श्रेष्ठा ठाकुर भी फर्स्ट वीडियो से ही हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में इनके आपको सारे सेंटेंसेस मिलेंगे। तो आप भी इस तरीके से अपनी ओवरऑल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं विच यू कैन डू। तो पहले सेंटेंस से आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है, मुझे पता है आप अभी भी गुस्सा हैं। अब इस वीडियो में आप लोगों को मैक्सिमम जो सबटाइटल है कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा बढ़िया। तो आप अभी भी गुस्सा हैं, तो देखो बहुत गुस्सा होना, वेरी एंग्री, इस चीज का एक जो वर्ड है ये हो गया बेसिक, ठीक है, ये होगी बेसिक चीज। थोड़ा अगर एडवांस में जाएंगे तो एनरेज्ड का हम यूज करते हैं। सो एनरेज का मतलब होता है बहुत गुस्से वाली कंडीशन में होना, क्रोधित, ठीक है। सो आई नो, मुझे पता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आई डू नो के अंदर छुपा हुआ है आई नो। यू आर स्टिल एनरेज्ड। अब स्टिल और येट ये दो चीज अगर मैं बताता हूं, अभी भी और अभी तक ये दो फर्क होते हैं। हिंदी में भी जब हम बोलते हैं अभी भी और अभी तक, इन दोनों में डिफरेंस है कि अभी भी क्या है और अभी तक क्या है। तो स्टिल और येट में भी यही डिफरेंस है कि अगर मैं बात करूं कि वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा है तो ही हैज नॉट रीच्ड ऑफिस येट, अभी तक। और फिर मैं बोलूं कि वो अभी भी ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है, ही इज स्टिल स्टक इन ट्रैफिक जैम, तो यहाँ पर स्टिल का यूज होगा। सो अभी भी और अभी तक का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर इसने बोला आप अभी भी गुस्सा हैं, सो यू आर स्टिल एनरेज्ड। तो ये जो सेंटेंस है यू आर वाला, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ हम बता रहे हैं कि कौन, किस, कहाँ, कैसा, ये सब जो कंडीशंस होती हैं, ये हम कंडीशन की जब बात करते हैं कि कौन कहाँ है, कैसा है, कब है, क्यों है, ये हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं, इसमें एक्शन नहीं होता। सो अब वो अभी भी गुस्सा है, आप अभी भी गुस्सा हो, तो वो किस कंडीशन में है ये बता रहे हैं। सो यू आर स्टिल एनरेज्ड, आप अभी भी गुस्सा हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन आपको मुझे भी समझना होगा, ठीक है। अब देखो कोई चीज करनी होगी, हम विल हैव टू का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पोकन में अगर आप देखोगे तो विल हैव टू को थोड़ा निग्लेक्ट किया जा रहा है और हैव टू में ही, हैज टू में ही इन काम को हम बोलते हैं। तो लेकिन आपको समझनी होगी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू शुड अंडरस्टैंड भी आप लगा सकते हो अगर कुछ समझ में ना आए तो, कि मैं क्या लगाऊं, नीड टू, हैव टू, तो एक जरूरत वाला सेंस लगा दिया मैंने, एक एडवाइस वाला सेंस लगा दिया शुड। सो यू शुड अंडरस्टैंड। तो लेकिन हम यहाँ पर बताएंगे कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना होगा, आपको ये चीज समझनी है। सो यू डू, ये भी इंडेफिनिट फॉर्म में ही बनते हैं। अब हैव टू अंडरस्टैंड ये हमारा एक यहाँ एक्शन है। सो जो डू है वो हैव के अंदर छुपा है और कोई चेंज नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड मी ऑल्सो, तुम्हें मुझे भी समझना होगा, आपको मुझे भी समझना होगा, लेकिन आपको मुझे भी समझना होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड मी ऑल्सो। तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो। अब यहां पर इसने बोला कि तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो। अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझना, समझाना और समझना दो चीजें अलग अलग है। जहां पर हम समझने के लिए अंडरस्टैंड, गेट का यूज कर सकते हैं, वहां पर हम समझाने के लिए मेक समवन अंडरस्टैंड, मेक समवन अंडरस्टैंड, कि किसी को समझाना।
तो वहाँ पर मेक का यूज होता है। जैसे कि मैं बोलूँ हंसाओ उसको, सो मेक हिम लाफ। उसको गुस्सा मत दिलाओ या फिर उसको गुस्सा मत करवाओ, सो डोंट मेक हिम एंग्री। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। ठीक है, तो ऐसी जगह हम मेक का यूज करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में आप देखो, तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या समझूं, क्या चाहती हो कि मैं समझूं, एक वो सेंस आया है। सो व्हाट डू यू वांट मी टू अंडरस्टैंड। ये स्ट्रक्चर मैंने कई बार बताया हुआ है, ये स्ट्रक्चर मैंने कई बार बताया है कि जब भी हम ऐसी बात करें कि मैं चाहता हूं कि तुम ये करो, ठीक है, सो सबसे पहले वो इंसान आएगा जो चाहता है, फिर वांट, फिर वो इंसान आएगा जिससे हम चाहते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर वांट, फिर ऑब्जेक्ट जिससे हम चाहते हैं, फिर टू, और फिर जो हम काम करवाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम जाओ, सो आई वॉन्ट यू टू गो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, जो चाहता है आई, फिर वॉन्ट, फिर मैं जिससे चाहता हूं तुमसे, यू, फिर यहाँ पर टू आया, टू अब क्या चाहता हूं, जाना, गो। या फिर आई वॉन्ट यू टू लिसन टू मी, या फिर आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, मैं चाहता हूं तुम समझो। सो अब यहाँ पर सवाल है कि तुम क्या चाहते हो मैं करूँ। सो वॉट डू यू वॉन्ट मी टू अंडरस्टैंड। सो वॉट डू यू वॉन्ट, तुम चाहती हो, यू तो सब्जेक्ट हुआ यहाँ पर यू, वॉन्ट किससे, मुझसे, मी टू अंडरस्टैंड। सो वॉट डू वॉन्ट मी टू अंडरस्टैंड, कि तुम क्या चाहती हो कि मैं समझूं। इस सेंटेंस को हमने सिंपल लिखा हुआ है कि तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो। अगर आप इसको यहाँ पर आपको मेक का यूज करना हो, सो वॉट डू वॉन्ट टू मेक मी अंडरस्टैंड, वॉट डू वॉन्ट टू मेक मी अंडरस्टैंड, ऐसे भी बना सकते हो। नेक्स्ट, तुम्हारा काम और तुम्हारे बहाने मुझे समझ नहीं आते। सो योर वर्क एंड योर एक्सक्यूजेस आर ऑल एलियन टू मी। अब एलियन टू मी या फिर एलियन टू समवन का मतलब होता है कि जिसको कोई चीज समझ ना आए, जिसको वो चीज समझ ही ना आए। तो एलियन मतलब कि ये तो अलग ही दुनिया का है, पराई दुनिया का है, ये तो भाई सर मेरी दिमाग की डिक्शनरी में है ही नहीं। ठीक है, अब जैसे मैं किसी भी चीज की बात करूँ, अगर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और मैं बोलूँ संस्कृत, संस्कृत इज ऑल एलियन टू मी, यार संस्कृत तो मेरे लिए मुझे समझ में नहीं आती है, सीखूंगा समझूंगा बात अलग है, लेकिन अभी इट्स ऑल एलियन टू मी, ये मेरे लिए बिल्कुल ही एलियन है। ठीक है, तो यहां पर इसने बोला तुम्हारा काम तुम्हारे बहाने मुझे समझ नहीं आते। सो आई डोंट गेट, आई डोंट अंडरस्टैंड योर वर्क एंड योर एक्सक्यूजेस। सिंपल है। दूसरा इसका तरीका है कि योर वर्क एंड योर एक्सक्यूजेस आर ऑल एलियन टू मी, ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ते, ये तो मेरे लिए बिल्कुल दिमाग से बाहर की चीज़ है, सिलेबस से बाहर की चीज़ है। ठीक, अगर आपके पास कोई इंग्लिश में भी एक ऐसा टॉपिक है कि सर ये तो मुझे समझ ही नहीं आता, सो दिस टॉपिक इज ऑल एलियन टू मी। ठीक है, तो यहां पर इसको सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेशन में रखा है कि किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। तो योर वर्क एंड योर एक्सक्यूजेस, तुम्हारा काम और तुम्हारे बहाने, फिर आया ऑल, सॉरी आर आया हमारा जो मेन वर्ड है आर, फिर वो क्या है, सब मेरे लिए पराई चीज है, समझ ही नहीं आती, आर और एलियन टू मी। कल ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया था। अब यहाँ पर देखो कम अप, जो यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब यूज हो रहा है, कम अप। सो सम अर्जेंट वर्क केम अप, तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। यहाँ पर जो डूअर है, जो आया था, कौन आया था, कुछ अर्जेंट काम, सम अर्जेंट वर्क, ये आया था। फिर हमारा लगा डिड, एक्शन क्या है, कम अप, आ गया, तो यहाँ पर केम अप बन गया। सो सम अर्जेंट वर्क केम अप इन ऑफिस यस्टरडे, कि कल कुछ ऑफिस में अर्जेंट काम आ गया था। ठीक है, कि सम अर्जेंट वर्क केम अप इन ऑफिस यस्टरडे। ठीक, समथिंग हैज कम अप, आई नीड टू गो, यार कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ आ गया है, कोई चीज़ एकदम अर्जेंट आ गई है, मेरे को जाना होगा, आई नीड टू गो। तो कम अप बहुत ही यूजफुल चीज़ है, जिसका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कि सम अर्जेंट सिचुएशन या फिर सम अर्जेंट प्रॉब्लम या फिर समथिंग केम अप, समथिंग केम अप, कि कुछ आ गया। ये चीज़ वैसे भी आ सकती है कि समथिंग केम अप इन माई माइंड, मेरे दिमाग में ना कुछ आया और फिर मेरा ये मन किया। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट बनाया है कि सम अर्जेंट वर्क केम अप इन ऑफिस यस्टरडे, और मैं नहीं आ सकी। यहाँ पर देखो, मैं नहीं आ सकी, देखो मैं ये कर सका, मैं ये नहीं कर सका। कुड के सेंटेंस होते हैं, सकता है, सकती हूँ, कैन, कैन का ही पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैं ये नहीं कर सका, मैं ये नहीं कर सकी, तो हाँ कुड। तो यहाँ पर अब ये मैं नहीं कर पाई, जिस भी चीज की बात कर रहे हैं, जो भी काम की बात कर रहे हैं, उसी क्लॉज में हमें बोलना है मेक इट। ठीक है, मेक इट। इट के बारे में दिस और दैट, इट दिस और दैट की जो वीडियो है वो मैंने बनाई है अपने दूसरे चैनल पे, वो आप देख सकते हो। तो इट का यूज वहां होता है, एक जो किसी चीज को रिप्लेस करता है, वहां के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो जहां पर सब्स्टिट्यूशनल नाउन, सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन की तरह यूज होगा, आई कुडंट मेक इट। तो पहले से ही कोई बात चल रही है, तब हम इट का यूज करेंगे। सीधी सी किसी चीज के लिए इट का यूज नहीं कर सकते कि इट इज माई बुक, इट इज माई हाउस, नहीं। जब आप उसको पहली बार बता रहे हो
तब आप उसको दिस या दैट का यूज करोगे कि दिस इज माई बुक, इट कंटेन्स 18 चैप्टर, इट इज रिटन बाय रॉबिन शर्मा, आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि पहले आपने बुक के बारे में बता दिया। सेम यहाँ पर मैं नहीं आ सकी या फिर मैं नहीं कर पाई, ये अब एक बात चल रही है कि मेरे ऑफिस में कुछ काम आ गया था इसलिए मैं नहीं आ पाई, तो इसलिए पर इट का यूज हुआ, ठीक है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है, जो काम है, वो हमने डिस्कस कर लिया। सो आई कुडंट मेक इट, आई कुडंट कम, ये बना सकते थे आई कुडंट मेक इट, तो यहाँ कैन का ही पास लगा हुआ है, कुड में नॉट लगा हुआ है। सो आई कुडंट मेक इट, मैं नहीं आ सकी, मैं नहीं कर पाई। मैं भी उस पार्टी के लिए बहुत उत्साहित थी। अब वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड इज बेसिक, उसका आपको एक एडवांस वर्जन मिलेगा आपको एक्सिलरेटेड, ठीक है, एक्सिलरेट, तो दिस थिंग एक्सिलरेट्स मी, ठीक है, तो ये काम मुझे उत्साहित करता है, इस काम से मेरे को मजा आता है। सो समथिंग विच गिव्स यू मोर एक्साइटमेंट, सो बेसिकली दैट वर्क एक्सिलरेट्स यू, ठीक है, एक्सिलरेट्स मतलब उत्साहित करना, ठीक है, जोश पैदा करना, ठीक। तो यहां पर कह रही है मैं भी उस पार्टी के लिए बहुत उत्साहित थी। सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया, कोई इसमें ना ही एक्शन है ना ही कुछ है, मैं किसी कंडीशन में थी। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, आई वॉज, मैं थी, तो पहले किसकी बात कर रहे हैं, आई, फिर मेन वर्ड आ गया वॉज, अब मैं क्या थी, एक्सिलरेटेड, ठीक है। सो आई वॉज ऑल्सो एक्सिलरेटेड, मैं भी बहुत उत्साहित थी फॉर दैट पार्टी, उस पार्टी के लिए, फॉर दैट पार्टी, उस पार्टी के लिए। अब यहाँ पर देखो इट नहीं आया, फॉर इट पार्टी नहीं, दैट पार्टी, उस पार्टी के लिए। और सरप्राइज गिफ्ट बहुत प्यारा था, वेरी लवली। अब इस वेरी लवली हो गया एक बेसिक, हम एक थोड़ा सा एडवांस वर्ड पकड़ लेते हैं, और सरप्राइज गिफ्ट बहुत प्यारा था, एंड दैट सरप्राइज गिफ्ट वाज अडोरेबल, ठीक है। यहां पर भी सिंपल पास्ट है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, तो सरप्राइज गिफ्ट, इसकी बात कर रहे हैं, सरप्राइज गिफ्ट वाज, वो था अडोरेबल, बहुत प्यारा था, ठीक है। क्या हम शाम को मूवी के लिए जा सकते हैं, कैन वी गो फॉर अ मूवी इन इवनिंग, सिंपल सेंटेंस बन गया, एकदम बेसिक सेंटेंस है, कैन वी गो, क्या हम जा सकते हैं, मतलब कैन का सेंटेंस आ गया, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिस क्वेश्चन का आंसर मैं यस और नो में दे सकता हूं, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, हेल्पिंग वर्ब तो कूद के सबसे पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब आ गई कैन, सो कैन वी गो, क्या हम जा सकते हैं। दूसरा होता है इसका कैचअप, कैचअप का मतलब होता है मिलना, ठीक है, क्या हम मिल सकते हैं, क्या हम जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली जाएंगे साथ में तो मिलोगे, तो यहाँ पर कैचअप का यूज इस तरीके से किया जाता है, कैन वी कैच अप फॉर मूवी इन इवनिंग, कैन वी कैच अप फॉर मूवी इन इवनिंग, कि क्या हम शाम को एक मूवी देखने जा सकते हैं, कैन वी कैच अप फॉर अ मूवी इन इवनिंग, ठीक है। सो क्या हम शाम को एक मूवी देखने जा सकते हैं, कैन वी कैच अप फॉर अ मूवी इन इवनिंग। मूवी ट्रीट मेरी तरफ से है, अब दिस मूवी ट्रीट इज फ्रॉम माई साइड, ये हो गया बिल्कुल बेसिक चीज, दिस मूवी ट्रीट इज फ्रॉम माई साइड, कि ये मेरी तरफ से है, ठीक। दूसरी चीज आती है इट्स ऑन मी, इट्स ऑन मी, कि समथिंग इज ऑन मी, कि अगर हम किसी चीज की बात करें, मान लो कि हम सब गए पार्टी करने के लिए, खाना वाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अब वहां पर बिल आया और बिल पे आपने झपट्टा मारा कि भाई मैं पे करूंगा, मेरी तरफ से है, सो इट्स ऑन मी, यू डोंट वरी, जस्ट हैव व्हाटएवर यू वांट, इट्स ऑन मी, ये मेरी तरफ से है, ये बिल मैं पे करूंगा, सो यू कैन ईट व्हाटएवर यू वांट, यू कैन ड्रिंक व्हाटएवर यू वांट, एंड दिस पार्ट इज ऑन मी, ठीक है। सो दिस मूवी ट्रीट इज ऑन मी, ये जो मूवी की ट्रीट है ये मेरी तरफ से है, मैं दूंगी इसके पैसे। अब आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है, अब देखो कोई चीज हो रही है, किसी कंडीशन में कोई चीज चेंज हो रही है, गेट का यूज करेंगे, नाउ यू आर गेटिंग लेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस ही है, डू अ मेन वर्ड एक्शन, यू आर गेटिंग लेट, एक्शन है यहाँ पर गेट, अब कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस तो आईएनजी लगेगा ही लगेगा, सो यू आर गेटिंग लेट फॉर योर ऑफिस, यू आर गेटिंग लेट फॉर योर ऑफिस, कि आप अपने ऑफिस के लिए, आपको देर हो रही है, यू आर गेटिंग लेट फॉर योर ऑफिस। मैंने जो कहा है उस पर विचार करना, अब गिव इट अ थॉट, गिव इट अ थॉट टू समथिंग, गिव इट अ थॉट का मतलब होता है, अब या तो एक हो गया कि मैंने जो कहा है उस पर विचार करना, थिंक अबाउट व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ये हो गया बेसिक चीज, गिव इट अ थॉट, एक बार सोचो तो सही, एक बार सोचना इस चीज के बारे में, सो गिव इट अ थॉट व्हाट आई हैव सेड, जो मैंने कहा है, जो के लिए व्हाट लगाया, मैंने कहा है, मैं कह चुकी हूँ, आई हैव सेड, डू और मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर व्हाट की जगह दैट भी लगा सकते हैं, गिव इट अ थॉट दैट आई हैव सेड, ये भी लगा सकते थे, चाहो तो कुछ मत लगाओ, गिव इट अ थॉट आई हैव सेड, ऐसे भी बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो गिव इट अ थॉट, अब जैसे हम बोलते हैं ना कि यार हाँ चल ठीक है इसके बारे में सोचूंगा बाद में, आई गिव इट अ थॉट, आई गिव इट अ थॉट लेटर, सोचूंगा इसके बारे में आराम से, जब फ्री होऊंगा एक लगाऊंगा दिमाग,
सो यू शुड गिव इट अ थॉट, तुम्हें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रही है करने के लिए, सो गिव इट अ थॉट, इसके बारे में सोचो एक बार। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है। Still, if any doubt or any queries there, do let me know in the comment section. For such lessons and for wonderful things, do follow my channel. Stay tuned. Bye bye.